स्वागत है दोस्तों। अभी हाल ही में अमेरिका की कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें ये कहा गया है कि अभी जो पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं वो सही नहीं हुए हैं, उसमें धांधली हुई है। इसके ऊपर मेजर सर के क्या व्यू पॉइंट है, चलिए मेजर सर की वीडियो देखते हैं और आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्प्ले में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ठोक दिया पाकिस्तान को दोस्तों। HR 901 एक रेजोल्यूशन पास। सर ठोकना तो इंडिया को ही पड़ेगा, पाकिस्तान को यूएस कभी भी नहीं ठोकेगा। ठोकना तो हमें ही पड़ेगा, हमें ही बोलना पड़ेगा हमारी भारतीय आर्मी को जाकर के पाकिस्तान को ठोक दे। पास करा है 368 लोगों ने उसके फेवर में वोट करा और 7 पीपल वोटेड अगेंस्ट इट, यानी कि 98% लोगों ने बोला है कि पाकिस्तान को अंदर झांकने की जरूरत है, पाकिस्तान में मोटी धांधली हो रही है। ये शुरुआत कहां से हुई जरा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। तो बेसिकली क्या है कि आपको पता है चुनाव हुए पाकिस्तान में इसी साल, और चुनाव हुए, चुनाव में धांधली हुई और मैसिव धांधली हुई। ये बात कहां से शुरू हुई? बात यहां से शुरू हुई कि इमरान खान ने बोला सर चुनाव कहाँ हुए हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने एक चेहरा दे दिया जनता को कि भाई ये है तुम्हारा प्रधानमंत्री, और वहां पे चुनाव नाम की कोई चीज है? वहां पे लोकतंत्र है? वहां पे सिलेक्टेड सरकार होती है सर, सिलेक्टेड सरकार। जो वहां की आर्मी चाहती है वही होता है सर। है कि चुनाव में धांधली हुई है, वोट को इज्जत नहीं दी गई, मैंडेट चोरी हो गया, और पूरा गाना इमरान खान ने गाया, सबके सामने गाया, साइफर हिला हिला के गाया, जो भी करना था उसने करा। और उसने मोटे पैसे दिए लॉबिंग फर्म्स को यूएस में। वो कोई जाके सेनेटर से मिल रहा है, कोई कांग्रेसमैन से मिल रहा है, कोई इस रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहा है, कोई यहां वहां, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, यानी कि दो मुख्य पार्टीज जो हैं अमेरिका की, और वहां से लॉबिंग शुरू हुई। और लॉबिंग ऐसी हुई कि अब वो सवाल पूछने लगे। अमेरिकन भी पागल हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं ना क्यों ये अमेरिकन पागल हैं। आज अमेरिकन जागे कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है ना, ये चोरी हुआ है, इसमें गड़बड़ है, इसमें धांधली हुई है। कोई अमेरिकन को ये बताए कि जब इमरान खान 2018 में प्रधानमंत्री बना था वो भी इलेक्शन चोरी हुआ था। पाकिस्तान में कोई आज तक इलेक्शन हुआ ही नहीं है ऐसा जिसमें चोरी ना हुई हो। जो पाकिस्तान का सबसे पहला, देखिए पाकिस्तान 1947 में बना, 14 अगस्त, सबको पता है। पहला इलेक्शन ही ये लोग 70s में अपना करवा पाए। 1970-71 का जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो भी था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी थे, जिसमें बड़े बड़े नाम थे उस जमाने में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, वेस्ट पाकिस्तान से ये तो ईस्ट पाकिस्तान से वो, और वो इलेक्शन चोरी हुआ था। पाकिस्तान का पहला इलेक्शन चोरी हुआ, पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन चोरी हुआ, और बीच में सारे के सारे इलेक्शन चोरी हुए। होती कैसे है चोरी, ये मैं समझ। सर आगे भी होते रहेंगे, पाकिस्तान कभी नहीं सुधरना। पाकिस्तान में सरकार सिर्फ आर्मी ही बना सकती है। वो कहते हैं जंग कोई जीती नहीं, चुनाव कोई हारे नहीं। ये पाकिस्तान का स्लोगन है ना, ऐसा ही कुछ करके है कि जंग हमने कोई जीती नहीं, चुनाव कभी हारे नहीं। और अगर कोई इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके गोरों को बता दे तो गोरों को भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बात यह है कि पाकिस्तान का एक बड़ा रंगीन इतिहास रहा है दोस्तों। पहले पाकिस्तानी फौज एक बच्चे को उठाती है, एक नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही टाइप, उसको उठाती है, उसको ग्रूम करती है पॉलिटिक्स के लिए, और वो बन जाता है फौज का सबसे ज्यादा सगा। समझ रहे हैं आप? सबसे ज्यादा सगा बन जाता हूं फौज का। फौज के लिए जान दे दूंगा, आर्मी चीफ के कदमों पे लेट जाऊंगा, जो फौज कहेगी वही चलेगा, हुक्म करें जनरल साहब, मैं आपके हुक्म के लिए टंग जाऊंगा पेड़ पे। ये सारी डायलॉगबाजी करता है और दिल में भी उसके वही रहता है। फिर आते हैं चुनाव। फौज कहता है कि भाई ये तो साडा बंदा है, तो फौज उसको सपोर्ट करती है, और फौज कहती है कि आप इलेक्शन लड़ो, कोई बात नहीं। फौज पूरा सपोर्ट करती है, फौज उसको पैसे देती है, फौज उसको वसाइल देती है, फौज उसको सारी फैसिलिटीज देती है, और वो बंदा एक टूटी फूटी सरकार बनाने के लायक बन जाता है। लेकिन उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होती। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कैसे आए? यहां पे ISI अपने चक्कर चलाती है। छोटी छोटी पार्टी हैं, किसी के 5 बंदे हैं पार्लियामेंट में, किसी के 10 बंदे आए, ISI उनको फोन करती है। ISI के मेजर साहब, ISI के कर्नल साहब उनके घर पे जाते हैं, 4 थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं कागज पे साइन कर, कागज पे साइन करते हैं, और इस प्रकार से बन जाती है पूरी सरकार। सरकार बनने के बाद जो पाकिस्तानी फौज का प्यादा था, जो उनका चेला था, जिसको पाकिस्तानी फौज ने पैदा करा, वो बंदा
प्रधानमंत्री की शपथ लेता है और वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता है। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको अपने बारे में गलतफहमी होना शुरू हो जाती है कि भाई असली लीडर तो मैं हूं, मैं तो डेमोक्रेसी पसंद हूं, पाकिस्तानी फौज की क्या औकात जो मुझे डायरेक्शन दे। वो बंदा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है और जब वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ काम करता है फिर पाकिस्तानी फौज उसको अड़ंगी मार देती है, हल्के से ऐसे लाइन मारी, मुंह के बल गिरा। यही काम हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दोस्तों। जिस इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान जीते थे ना, शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था बिकॉज ही हैड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इन्होंने बोला बंगालियों को बनाएंगे, इन्होंने बोला बंगालियों को बनाएंगे, वो छोटे छोटे काले काले लोग धोती पहन के घूमते हैं, दे आर नॉट वर्थ इट। हमें देखो, हम लंबे चौड़े पंजाबी हैं, पठान हैं, हम लोग फेयर हैं, हमारे फीचर्स देखो। ये एक्चुअली बात हुई थी। आप जाके पाकिस्तान का इतिहास देखिए, आपको पता लगेगा कि कैसी रेसिस्ट, निहायती घटिया किस्म की सी कैटेगरी की बातें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होती थी, आज भी होती हैं। सर 93,000 सरेंडर हुए थे, उसको कैसे भूल सकते हैं कि उनकी आर्मी ने 93,000 सरेंडर किए थे। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। ये चीज तो उनको बतानी ही पड़ेगी कि ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसके 93,000 सोल्जर सरेंडर किए थे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली का था एक लड़का। वो जनरल ज़िया उल हक को बड़ा पसंद आया कि ये तो साडा मुंडा है, इसको ग्रूम करो पॉलिटिक्स के लिए। और उस यंग लड़के को, जो कि शायद उस समय हो सकता है अपनी 30s में हो, उसको बोला कि यार इसको ना पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, पाकिस्तानी पंजाब। उसको बना दिया पाकिस्तानी पंजाब। वो लड़का बड़ा हुआ, एक्सपीरियंस उसको गेन करा, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो ये भूल गया कि उसका बाप कौन है। वो ये भूल गया कि उसका बाप जो है वो पाकिस्तानी फौज है। और फिर उसने एक पाकिस्तानी जनरल के खिलाफ कार्रवाई करी और उसको हटाने की साजिश करी। दोस्तों, ये कहानी है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ भी ज़िया उल हक की पैदाइश है। जो जुल्फिकार अली भुट्टो है वो अयूब खान की पैदाइश है। अयूब खान को डैडी बोलता था। ये सच्चाई है। और पाकिस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, बेनजीर भुट्टो, आप किसी को ले लीजिए, सारे के सारे फौज से प्रभावित थे और फौज के आशीर्वाद से बने। अच्छा, जब नवाज शरीफ हाथ से निकल रहा था ना, जब हाथ से निकल रहा था तो पाकिस्तानी फौज ने, अच्छा पाकिस्तानी फौज भी ढीठ है, वो भी नहीं सीखती अपनी गलतियों से, तो उसने बोला कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा हो गया, अब हमें एक और प्यादा चाहिए। एक ऐसा प्यादा हमें चाहिए जो खड़का दे नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ हमें आंखें दिखा रहा है, मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊं, चलो बेटा। पाकिस्तानी फौज ने निकाला हंटर और बोला कि जाओ टैलेंट स्काउटिंग करो, देख कर आओ कौन एक बढ़िया। कह रहा साहब एक बंदा है, बड़ा कैरिज्मेटिक है, वो बहुत बढ़िया है और वो कौम को लीड भी कर सकता है, आपके सामने सर झुका के चलेगा, आपकी हर चीज पे वो जी हुजूर बोलेगा, हर चीज पे यस सर बोलेगा। और सर ये जो आपके पुराने, जो ये आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा है ना नवाज शरीफ के साथ, आपका जो बुरा एक्सपीरियंस रहा है जुल्फिकार के साथ, ये सब नहीं होगा। ये पक्का सर साडा बंदा है, लॉयल, एकदम लॉयल बंदे ने 2-4 इलेक्शन लड़े, हारा, मायूस भी हुआ, लेकिन वो लड़ता रहा, फाइटर था, लड़ता रहा। पाकिस्तानी आर्मी ने डिसाइड कर दिया कि अब नवाज शरीफ के जाने का वक्त आ चुका है। तो वो जो कैरिज्मेटिक बंदा था, जो चुनाव हार रहा था, इन्होंने फोन करा। फिर किसको करा? इनका सबसे पहला फोन गया आईएसआई का पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है नवाज शरीफ की पार्टी, एक काफ लीग है जिसको पाकिस्तान में किंग्स पार्टी कहते हैं। किंग्स पार्टी को फोन करा और आईएसआई ने किंग्स पार्टी को फोन करके बोला कि ये जो बंदा है ना इमरान खान, जानते हो ना 1992 वर्ल्ड कप लेकर यही आया था पाकिस्तान के लिए इमरान खान, ये साडा बंदा है। तो काफ लीग ने बोला सर वो तो हमें पता है कि आपका बंदा है, बताओ क्या हुक्म है। उसने बोला इसको सपोर्ट करना है, इसको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाना है। तो वो पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। फिर जब उसने उछालें मारी तो बोला ठीक है नवाज शरीफ तो हाथ से निकला हुआ है, शहबाज शरीफ को बना दो। अब दोस्तों पाकिस्तान में फिर डील की बातें हो रही हैं। सर पाकिस्तान की जनता से पूछो, उनके लिए इमरान खान ही प्रधानमंत्री के पद के योग्य है। सर पाकिस्तान की जनता कहती है हमने वोट दिया ही नहीं है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इनको,
तो ये प्रधानमंत्री बने कैसे? सर घोटाला तो हुआ है, सर गड़बड़ तो हुई है कुछ ना कुछ। मोटी मोटी बात तो यही थी जो मेजर साहब ने बताई कि अमेरिका ने क्वेश्चन मार्क लगाया है पाकिस्तान के चुनाव पे, और ये भी सही है। इसी चुनाव पर क्यों लगाया? इससे पहले भी जितने भी चुनाव हुए हैं आर्मी की मदद से ही तो हुए हैं, वहाँ तो सिलेक्टेड सरकार बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो या कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।